केंद्र सरकार द्वारा 132 जितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, जिसमें से एक हमारे साथ जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस्वी पटेल उपस्थित हैं। सर, गौरवान्वित क्षण एक बार फिर से आपके लिए, क्योंकि जो 132 लोगों को सम्मानित किया जाना है, उसमें से इस बार आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले भी पद्मश्री आपको मिल चुका है। कितना गौरव महसूस होता है आपके किए हुए कामों को लेकर? बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए बड़ी खुशी की और आनंद की बात है और संतोष की भी बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इट इज़ ए वेरी वेरी ट्रिमेंडस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फॉर मी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरा जो अभी तक का जो काम 32 साल का था उसको रिकग्निशन दिया, उसकी सराहना की। ये अवार्ड से मुझे सम्मानित करने का सोच के, और इसके लिए मैं अंतःकरण पूर्वक हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह का बहुत अंतःकरण पूर्वक से आभार मान रहा हूँ। खास करके रोबोटिक सर्जरी भी आपके लाइफ में एक माइलस्टोन रहा। अगर उसके बारे में कुछ बात कर पाएँ, क्योंकि एक इतिहास भी आपने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से रचा था। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी थोड़ा सा धीमा इसलिए हुआ है कि कई कंपनियां उसके ऊपर काम कर रही है और वो अच्छा एक रोड मैप उनको मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मगर मैंने जो काम किया वो दुनिया भर में वो डॉक्यूमेंट हुआ, लेंसेट नाम की जर्नल में, सर्कुलेशन में, वो बड़ी बड़ी जर्नल में आर्टिकल्स पब्लिश हुए। और जो दूर से बैठ के जो डिस्टेंट टेली रोबोटिक 30 माइल दूर से किया, वो तो इंडिया में फर्स्ट टाइम एक चीज़ ऐसी हुई हमारे फील्ड में कि जो फर्स्ट इन ह्यूमन पे फर्स्ट जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, 5 केस सक्सेसफुल हुए। इसका महत्व ये है कि अगले आने वाले दिनों में, अभी नहीं तो 5 या 10 साल में, ये दुनिया के कोई भी कोने से बैठ के कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जहाँ कैथ लैब में रोबो है वहाँ वो खुद छोटी एक पोर्टेबल बैग के अंदर ये कंसोल हो और उसके अंदर एक स्क्रीन हो और उसके अंदर जॉयस्टिक से काम करके एंजियोप्लास्टी कर सकेगा। तो वो ये फील्ड के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। 1990 से लगातार आप कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स का आपने इलाज तो किया है, साथ ही में कई लोगों को ट्रेन भी किया है। अगर उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएँ। हाँ, बहुत पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है। पेशेंट तो लाखों में इलाज किया है। प्रोसीजर्स भी जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है वो 1 लाख के ऊपर तो हो गया है। मैंने खुद से मेरे हाथ से, जो कि दुनिया में ऐसे बहुत कम गिनती होगी कि जिन लोगों ने ये आंकड़ा क्रॉस किया होगा। ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मरीज बहुत है और मरीजों की संख्या के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या कम है। और दूसरा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम करते हैं, इसलिए इस तरह के केसेस भारत के चारों ओर से और दुनिया से रिफ़र होते हैं हमारे पास। तो उसके लिए मुझे बहुत मैं संतुष्ट हूँ। और उससे भी ज़्यादा संतुष्टि ये है कि मेरे को जो मैं सीखा हूँ उसके ऊपर 3 जो पुस्तक मैंने लिखे पूरी दुनिया में प्रचलित है, अमेरिका से पब्लिश हुए, और 5000 से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट को तो मैंने यहाँ पे ट्रेन किया हुआ है हमारे कोर्सिस ट्राइको द्वारा। और उसके अलावा दुनिया भर की 28 देशों की अलग अलग कैथ लैबों में, कार्डियोलॉजी में, सेंटरों में जाके, अमेरिका से चालू करके नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आप बोलो सब जगह पे, और चाइना में कितनी बार गया, बांग्लादेश, हर एक जगह पे, श्रीलंका, मैंने वहाँ के लोगों को, कार्डियोलॉजिस्टों की जनरेशन्स को ट्रेन किया है। अल्टीमेटली इट इज़ सर्विस टू द मैनकाइंड, मनुष्य जात की, प्रजाति की सेवा है। तो ये इसका मुझे बहुत ही संतुष्टि है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? अगला लक्ष्य अब आपका क्या? क्योंकि 2 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, इस बार पद्म भूषण है। अरे अभी तो मैं ऐसा ही सब, हर रोज़ मैं जब नींद से उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरी कैरियर अभी आज से ही चालू हो रही है। तो ये संतुष्टि वाली बात है ही नहीं। ये जो मुझे अवार्ड मिला है वो तो मेरे काम का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अभी उसके ऊपर मुझे खरा उतरना बाकी है। तो और करेंगे, और कई चीज़ें मेरे माइंड में है कि नई नई चीज़ें करके
मरीजों को फ़ायदा हो और देश के लिए मैं गौरव ला सकूं और मेरे देश के और दूसरे लोग यंग जनरेशन के कार्डियोलॉजिस्टों की एक अनोखी एक जनरेशन खड़ी कर सकूं कि जो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से कर सके, अपने मरीजों को फ़ायदा दे सके। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि लगातार हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? उसके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं कि हार्ट अटैक तो 2000 की साल से मैं देख रहा हूं कि स्टीप कर्व बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बढ़ गया है, बढ़ रहा है, मगर ये बढ़ना तो चालू हो गया है ये पर्टिकुलर मिलेनियम, ये डिकेड शुरुआत से ही। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना ज़रूरी है, खाने पीने की हैबिट ठीक करनी चाहिए, वेट वॉच करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, कई चीज़ें। और एवरीबडी, छोटा मजदूर है उससे चालू करके रिक्शा ड्राइवर है, इससे चालू करके कोई डॉक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बड़ी कंपनी का, कोई इंडस्ट्री का मालिक है, हर एक को अपने लेवल पे कंपटीशन का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर और परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक लाइफ के अंदर अच्छी तरह से सीखना चाहिए। मेडिकल क्षेत्र में अपने योगदान के बदौलत डॉक्टर तेजस मेहता, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना है। अगर गुजरात की बात करें तो डॉक्टर तेजस पटेल के साथ अन्य कुल 8 लोग हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।